हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। एंड गाइस, होपफुली आप लोगों ने प्रीवियस स्लाइड्स में दी गई इन्फॉर्मेशन को अच्छे से देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, क्योंकि वहां पर आपको पता लग जाएगा कि इस टेस्ट के टॉपिक मैं आप लोग को कहां पर प्रोवाइड कराता हूं। एंड गाइस, मेरे रेगुलर व्यूअर्स ने होपफुली शायद टेस्ट की अच्छे से तैयारी करके आ गए होंगे। तो चलिए समय ना वेस्ट करते हुए टेस्ट को शुरू करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। बताइए इस क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर होगा। पहले स्टेटमेंट में लिखा है कि संस्कृत को पढ़ाने की, यानी कि जो संस्कृत ज्ञान जो है उसकी नई विधि जो है वो इन्होंने शुरू करी थी। एक नई मेथोडोलॉजी संस्कृत को पढ़ाने के लिए इनके द्वारा शुरू किया गया था। और इन्होंने पॉलीगैमी यानी कि बहुविवाह के खिलाफ एक कैंपेन, एक अभियान जो है वो शुरू किया था। इसके अलावा इन्होंने इंग्लिश मेथोडोलॉजी के प्रोटेस्ट पर जो है वो यानी कि इंग्लिश मेथोडोलॉजी के अगेंस्ट थे, इंग्लिश मेथोडोलॉजी ऑफ टीचिंग के अगेंस्ट, यानी कि जो इंग्लिश, जिस प्रकार से इंग्लिश पढ़ाई जाती है तो उस मेथोडोलॉजी के अगेंस्ट थे क्या ये। तो बताइए इन तीनों में से कौन सा करेक्ट आंसर होगा। जल्दी से बताइए इसका क्या करेक्ट आंसर है। द करेक्ट आंसर इज 1 and 2। 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। 3 जो है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि ये इंग्लिश ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी वेस्टर्न एजुकेशन के ऊपर इनका स्ट्रेस हम लोग को देखने को मिलता था। ठीक है, तो ये चीज आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चाहिए। तो ये दोनों ही जो है वो पहले वाले बिल्कुल करेक्ट है, तीसरा वाला इनकरेक्ट है। अब देखिए, इसमें अगर जिन बच्चों को पता होगा इस क्वेश्चन के अंदर कि दर्पण जो न्यूज़पेपर है ये किसके द्वारा शुरू किया गया था, या फिर किस पर्सनालिटी को फादर ऑफ मराठी जर्नलिज्म कहा जाता है। जल्दी से बताइए, दोनों में से अगर किसी एक भी चीज के बारे में अगर आपको पता होगा तो आपको इसका आंसर मिल चुका होगा। इसलिए मैंने जानबूझ के दो चीज रखी है कि जिससे कि आप इजिली जो है वो आइडेंटिफाई कर पाए। जल्दी से बताओ क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। जल्दी से बताओ, फटाक से बताओ क्या इसका करेक्ट आंसर है। तो गाइज, इसका करेक्ट आंसर है बाल शास्त्री जाम्बेकर। बाल शास्त्री जाम्बेकर इसका करेक्ट आंसर हम लोग को देखने को मिलता है। राइट। नेक्स्ट जो आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है, फटाक से बताओ इसका क्या करेक्ट आंसर होगा। ज्योतिराव फूले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में करी थी। गुलामगिरी इनके द्वारा लिखी गई थी। जैसे महात्मा गांधी जी को महात्मा का टाइटल दिया गया था, वैसे ही फूले को भी उनके सोशल रिफॉर्म वर्क के लिए, समाज सुधार के लिए महात्मा का टाइटल दिया गया था। इसके अलावा अंबेडकर जी इनको अपना गुरु मानते थे। जल्दी से बताओ क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। फटाफट इन चारों में से कौन सा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी बताओ। तो गाइज, इसके जो चारों के चारों ही इसके करेक्ट आंसर हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। चारों ही जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। रामकृष्ण परमहंस, इन्होंने किताबें सत्य और ज्ञान के ऊपर लिखी थी, ट्रुथ और नॉलेज के ऊपर लिखी थी। स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मठ को शुरू किया था किसकी मेमोरी में, अपने गुरु रामकृष्ण जी की मेमोरी में, यानी कि रामकृष्ण परमहंस जी को याद करते हुए स्वामी विवेकानंद जी ने स्थापना करी थी रामकृष्ण मठ की। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। गाइस, दोनों ही इनकरेक्ट है, तो इसलिए आंसर जो होगा वो नन होगा, क्योंकि रामकृष्ण परमहंस जी बुक्स नहीं लिखते थे। दूसरी बात, स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन को रामकृष्ण मिशन को शुरू किया था। यह रामकृष्ण मठ की बात हो रही है। रामकृष्ण मठ स्वयं रामकृष्ण परमहंस जी के द्वारा शुरू किया गया था, यानी कि ये रामकृष्ण मिशन की बात हो रही है। रामकृष्ण मिशन की अगर यहाँ पर बात हो रही होती स्वामी विवेकानंद जी सही रहता, बट यहाँ पर रामकृष्ण मूवमेंट की बात हो रही है, यानी कि रामकृष्ण मूवमेंट जो है वो ऑलरेडी रामकृष्ण परमहंस जी ने ही शुरू कर दिया था। रामकृष्ण मठ के नाम से ही हम लोग को देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग को पता होनी चाहिए। तो इसलिए ये दोनों ही जो है वो इनकरेक्ट है, गलत है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके सामने आ गया है। इसमें से करेक्ट आंसर बताइए, क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर होगा। तो रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण मठ, इन दोनों का ही हेडक्वार्टर कैलकाटा के पास हम लोग को बेलूर में देखने को मिलता है। रामकृष्ण परमहंस जी का, इसको ओरिजिनल कर लीजिएगा प्लीज, इसका ओरिजिनल नेम जो था वो नरेंद्र नाथ दत्त था। इस क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर होगा। द करेक्ट आंसर इज सेकेंड, क्योंकि आपसे इनकरेक्ट पूछा है और ये दूसरा जो है वो इनकरेक्ट है, पहला जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण मठ, इन दोनों का ही हेडक्वार्टर कैलकाटा में बेल्लूर में हम लोग को देखने को मिलता है। और नरेंद्र नाथ दत्त जो था वो ओरिजिनल नाम जो था वो स्वामी विवेकानंद जी का था, और रामकृष्ण परमहंस जी का जो ओरिजिनल नाम जो था वो गदाधर चट्टोपाध्याय हम लोग को देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। राजा राम मोहन रॉय जी जो हम लोग बोलते हैं, तो उसमें राजा जो है गाइस, ये टाइटल ये राम मोहन रॉय जी को किसके द्वारा दिया गया था। फटाक से बताइए क्या इसका करेक्ट आंसर होगा।
लॉर्ड विलियम बेंटिक, अकबर सेकंड, केशव चंद्र सेन और देवेंद्र नाथ टैगोर। जल्दी से बताओ क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। द करेक्ट आंसर इज अकबर सेकंड। अकबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, मार्टिन लूथर ऑफ हिंदुइज्म, हिंदू धर्म के मार्टिन लूथर के नाम से किसको जाना जाता है, यानी कि के रूप में किसको जाना जाता है। जल्दी से बताइए। स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, मैडम HP, राजा राम मोहन रॉय। जल्दी से बताओ इसका क्या करेक्ट आंसर होगा। द करेक्ट आंसर इज स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती जी को मार्टिन लूथर ऑफ हिंदुइज्म के नाम से के रूप में जो है वो जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज इट इज सेम क्वेश्चन यूपीएससी सिविल सर्विसेज ने पूछा था पहले। एनी बेसेंट ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल थी। एनी बेसेंट के बारे में आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो ये इन्होंने होम रूल मूवमेंट की शुरुआत करी थी, थियोसॉफिकल सोसाइटी की फाउंडर थी हैं, और एक समय पर ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट भी रह चुकी हैं। द करेक्ट आंसर इज, जल्दी बताओ क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये तीनों ही करेक्ट नहीं है। 1 और 3 जो है वो इसके करेक्ट आंसर है। 1 और 3, सेकंड जो है वो इनकरेक्ट है। आपने थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में पढ़ा ही होगा डेफिनेटली, क्योंकि आपको मैंने टॉपिक दिया हुआ था राइट, ये वाला पढ़ने के लिए। और इवन स्पेक्ट्रम के बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि आपको स्पेक्ट्रम पढ़ना है राइट, तो उसमें थियोसॉफिकल के बारे में पढ़ा होगा आपने। MG रनाडे, RG भंडारकर, NG चंदवारकर। जल्दी से बताइए ये जो लीडर्स हैं गाइस, ये किस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के हम लोग को देखने को मिलते हैं। जल्दी से बताओ क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। ब्रह्मो समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, साधारण ब्रह्मो समाज। जल्दी से बताओ। प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज जो है वो इसका करेक्ट आंसर है राइट, प्रार्थना समाज। अब आपको करेक्ट पेयर यहां पर चूज करना है, करेक्ट पेयर चूज करना है। सोशल सर्विस लीग, इससे रिलेटेड क्या ज्योतिबा फूले हम लोग को देखने को मिलते हैं। रामकृष्ण मूवमेंट से रिलेटेड क्या GG आगरकर हम लोग को देखने को मिलते हैं। धर्म सभा से रिलेटेड राधाकांत देव हम लोग को देखने को मिलते हैं क्या, या सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी से रिलेटेड GK गोखले हम लोग को देखने को मिलते हैं क्या, गोपाल कृष्ण गोखले। जल्दी बताओ क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। द करेक्ट आंसर इज 3 और 4। 3 और 4 बिल्कुल करेक्ट है। 1 और 2 जो है वो इनकरेक्ट है। इसके बारे में तो ऑलरेडी मैंने आप लोग को पहले बता ही दिया था कि रामकृष्ण मूवमेंट शुरू किया था, यानी कि यहाँ पे मठ की बात हो रही है, तो रामकृष्ण मूवमेंट शुरू किया था किसके द्वारा, अभी हमने बात करी रामकृष्ण परमहंस जी के द्वारा राइट। और पहला जो है हमने देखा इसकी सोशल सर्विस लीग, तो सोशल सर्विस लीग जो है नारायण मल्हार जोशी जी के द्वारा हम लोग को देखने को मिली थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 3 और 4 इज द करेक्ट आंसर। और टोटल 10 क्वेश्चंस में से आपके कितने करेक्ट हुए हैं नीचे कमेंट बॉक्स पर आपका स्कोर लिखकर बताइएगा। टेस्ट सीरीज अगर अच्छी लगी है और आप चाहते हैं कि मैं रेगुलरली इसी प्रकार की टेस्ट सीरीज आप लोग को डेली बेसिस पर प्रोवाइड कराता रहूं, तो लाइक का बटन हिट कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा, नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 में अपीयर हो रहे हैं तो आप हमारे इस 100 डेज के क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इन नंबर पर कांटेक्ट करके क्रैश कोर्स से रिलेटेड और टेस्ट सीरीज से रिलेटेड, या फिर आप सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए अगर आपको कोई और दूसरा सपोर्ट चाहिए तो उससे रिलेटेड भी कंप्लीट जानकारी आपको इस नंबर पर मिल जाएगी। आप कल अच्छे से तैयारी करके आइएगा। और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है जिसके बारे में मैंने आप लोग को ऑलरेडी स्टार्टिंग में बता दिया है स्लाइड्स में, तो उसके थ्रू हमारे ओनली करंट अफेयर नाम के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन पर भी उसकी लिंक मौजूद है आप लोगों के लिए। अब हम लोग मिलेंगे कल, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।